Dear students, good morning. Today's topic is define magnetic field. Give it units. Second part of the question is define uniform magnetic field, non-uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड मैंने कल भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट चल रही है। ये मान लीजिए दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट आई चल रही है। यहां से मैं बताता हूं, मान लीजिए ये है मैग्नेट, ये मैग्नेट है। पहले आप करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ ध्यान रखिए। मान लीजिए ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट आई है। कल मैंने बताया था ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में, इस करंट जब भी इस कंडक्टर में करंट चलेगी, इसके अराउंड डेवलप हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कंसेंट्रिक सर्कल में होता है। ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कंडक्टर बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर नहीं होता है, रिंग की शेप में होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में। एक रिंग, फिर दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, ऐसे रिंग इसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स में। लेकिन एक चीज मुझे बता दीजिए, अगर ये मैं स्पेस बना दूंगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, इस स्पेस में आपको मैंने बताया मैग्नेटिक कंपास नीडल जो होती है, ये मान लीजिए ये है मैग्नेटिक कंपास नीडल। मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन तब आती है जब मैग्नेटिक फील्ड हो। इधर देख लीजिए, आप लोग खुद बता दीजिए, अगर इस स्पेस के बाहर है ये मैग्नेटिक कंपास नीडल, मैंने यहां पर रख दी, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आई। लेकिन जो ही मैंने इस स्पेस में रखी, इसने डिफ्लेक्शन दिखाई। अगर मैंने मैग्नेटिक कंपास नीडल, मान लीजिए ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है, दिस इज मैग्नेटिक कंपास नीडल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। जब बाहर रखी इस स्पेस से, इसमें किसी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया। लेकिन जब इसमें रखी, इसने डिफ्लेक्शन दिखाई, इसने मान लीजिए डिफ्लेक्शन दिखाई, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब इसमें इसने इन्फ्लुएंस डाला इस पर, इसने फोर्स एक्सर्ट किया इस पर। यहां तक तो इसका फोर्स नहीं आता है। इसलिए द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच a magnetic compass needle can experience force of influence is called magnetic field. What is magnetic field? The space around a current carrying conductor within which a magnetic compass needle or any other body can experience a force of influence is called magnetic field. What is magnetic field? The space around a current carrying conductor within which a magnetic compass needle or any other body can experience a force of influence is called magnetic field. Magnetic field is denoted by B vector. It is denoted by B vector. इसी तरीके से आप मैग्नेट के अराउंड भी बता सकते हैं। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच अदर बॉडीज, मान लीजिए पेपर पिन है, पेपर पिन को ये अट्रैक्ट करेगा। विद इन विच अदर बॉडीज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी वेक्टर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप मान लीजिए, इधर देख लीजिए, पी पर स्ट्रेंथ, क्यू पर कितनी स्ट्रेंथ, एस पर कितनी स्ट्रेंथ। पी पर ज्यादा होगी, क्यू पर उससे कम, एस पर उससे कम।
Strength of magnetic field is called magnetic field induction. Magnetic field induction or magnetic field intensity. Magnetic field intensity or simply magnetic field, ये भी बोल सकते हो। magnetic field, magnetic strength of magnetic field at any point, this point must lie within the magnetic field is called magnetic field induction or magnetic field intensity or simply magnetic field. Magnetic field is denoted by B vector. B vector, शाबाश। इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, याद रखिए, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ये SI यूनिट है। द टेस्ला आर वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको आप लोग W पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। CGS यूनिट, the CGS unit of magnetic field is Gauss, कैपिटल G से डिनोट करते हैं। 1 Gauss is equal to 10 raised power minus 4 Tesla, ये रिलेशन है। और 1 Tesla is equal to 10 raised power 4 Gauss. This is the relation between Gauss and Tesla. ये हो गए यूनिट्स। इसके आगे जो है सेकंड पार्ट, डिफाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने पढ़ाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप फिर से देख लीजिए। तो पहला पार्ट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं आप लोगों को बताता हूं, इधर देख लीजिए, ये 3 बॉक्सेस बनाएंगे, आपको बिल्कुल अभी समझ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन, magnetic field in a region is said to be uniform magnetic field if it is strength and direction। मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तब होता है जब इसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन द रीजन इज सेम। What is uniform magnetic field? Magnetic field in a region is said to be uniform magnetic field if its strength and direction at every point in the region is same. For example, आप लोगों को मैं बताता हूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप लोगों को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन बनाना है, पैरेलल टू द बोर्ड बनाना है, पैरेलल टू द पेपर बनाना है, ये जो पहली डायग्राम है, इट इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये ऐसे है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बोलते हैं पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ऐसे एंड इज मूविंग इनवर्ड्स, बोर्ड की अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, परपेंडिकुलर है, विच इज मूविंग इनवर्ड्स, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस ऐसे। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है। इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय
which is perpendicular to the plane but it is moving inwards. इनवर्स ऐसे तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. वो मैग्नेटिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. तो अगर यही मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा लेकिन बाहर की तरफ आ रहा, आप देख लीजिए बाहर की तरफ आ रहा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बट इट इज मूविंग आउटवर्ड्स, तो डॉटेड से डिनोट किया जाता है, याद रखना डॉटेड से. दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर. दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इज मूविंग इनवर्ड्स. This is the uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of the paper but is moving outwards. ये तीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स. अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आप लोगों को खुद पता चलेगा. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field in a region is said to be non-uniform. Magnetic field in a region is said to be non-uniform magnetic field if it is strength and direction at different points in the region is different. अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की एक रीजन में डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम नहीं होगी तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. क्या बोलते हैं उसको? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लोगों को पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बनाना है, एरो दिखाने हैं रैंडम मैनर में, ऐसे दिखाने हैं. इट इज द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. अगर आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बट इज मूविंग इनवर्ड्स, तो क्रॉस बनाने हैं लेकिन हैप्पैजार्ड मैनर में, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं, ऐसे बनाना. इसी तरीके से अगर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड बनाना परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बट इट इज मूविंग आउटवर्ड्स, तो डॉट से बनाना है, लेकिन फिर से मैं बताता हूं अरेंज नहीं करने हैं, रैंडम मैनर में डालने हैं. तो तीन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स है जो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इनवर्ड जाता है, परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड जाता है. दिस इज ऑल अबाउट magnetic field. It is uniform magnetic field and non-uniform magnetic field. Have a good day. Thank you.